सोचिए, आप एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। कोई कॉफी पी रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है। तभी एक आदमी एयर होस्टेस को एक छोटा सा कागज देता है। सिर्फ 1 मिनट के भीतर पूरी उड़ान की दिशा बदल जाती है। उस कागज पर सिर्फ इतना लिखा था, मेरे पास बम है। कुछ घंटों बाद वही आदमी $2 लाख लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई से घोर अंधेरी रात में छलांग लगा देता है और फिर वो कभी दिखाई नहीं देता। न उसकी लाश मिली, न पैराशूट और न ही उसकी असली पहचान। आज की कहानी डीबी कूपर की। 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले पूरा एयरपोर्ट यात्रियों से भरा हुआ था। इसी भीड़ में एक आदमी आराम से चलता हुआ आया। काला सूट, सफेद शर्ट और काली टाई। उसने नकद पैसे देकर सिएटल जाने की एक तरफ की टिकट खरीदी। नाम लिखा डैन कूपर। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था यही आदमी कुछ ही घंटों बाद इतिहास रचने वाला है। हवाई जहाज ने उड़ान भरी, कूपर ने विस्की मंगाई और बिल्कुल शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक मुड़ा हुआ कागज दिया। उसे लगा शायद उसमें किसी का फोन नंबर होगा। तभी कूपर धीरे से बोला, मैडम इसे पढ़िए। उस कागज पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। अंदर तार और सिलेंडर जैसी चीजें दिखाई दी। वो सचमुच बम था या सिर्फ डराने का तरीका, आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जान पाया। अब कूपर ने अपनी मांग रखी। $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और ईंधन भरने वाला ट्रक। पायलट ने तुरंत कंट्रोल टावर को सूचना दी। FBI ने उसी समय आपातकालीन अभियान शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हवाई जहाज सेटल पहुंचा। पैसे भी दे दिए गए और पैराशूट भी। लेकिन इसके बाद कूपर ने ऐसा फैसला लिया जिसने जांच अधिकारियों को आज तक हैरान कर रखा है। उसने सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने दिया। अब हवाई जहाज में सिर्फ पायलट और बाकी कर्मचारी बचे थे। कूपर ने आदेश दिया कि हवाई जहाज मेक्सिको की ओर उड़ाया जाए, लेकिन धीमी रफ्तार से और कम ऊंचाई पर। उसके निर्देश देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे हवाई जहाजों की अच्छी जानकारी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, नीचे घने जंगल फैले हुए थे। तभी कॉकपिट में चेतावनी वाली बत्ती जल उठी। हवाई जहाज की पीछे वाली सीढ़ियां खुल चुकी थी। कूपर ने साफ कह दिया, कोई भी पीछे नहीं आएगा। कुछ मिनट बाद हवाई जहाज के भीतर हवा का दबाव बदलने लगा और जब बाद में हवाई जहाज उतरा तो कूपर वहां नहीं था। वह $2 लाख लेकर अंधेरी रात में आसमान से छलांग लगा चुका था। इसके बाद FBI ने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी तलाश शुरू की। हेलीकॉप्टर, सैनिक, खोजी दल, जंगल, नदियां, हर जगह तलाश हुई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे एक छोटे लड़के को कुछ सड़े गले डॉलर के नोट मिले। जब उनकी जांच हुई तो उनके सीरियल नंबर फिरौती में दिए गए पैसों से मेल खा गए। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बना। लेकिन इतना मिलने के बाद भी ये रहस्य कभी नहीं सुलझा। कई लोगों पर शक हुआ, अलग अलग कहानियां सामने आई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी खराब मौसम में जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन था, जबकि दूसरों का कहना है कि कूपर एक प्रशिक्षित पैराशूट जंपर था जो नई पहचान बनाकर कहीं एक आम इंसान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। साल 2016 में FBI ने इस मामले की सक्रिय जांच बंद कर दी। आज इस घटना को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या डीबी कूपर उस रात मारा गया था या दुनिया का सबसे सफल अपराधी बनकर कहीं एक आम इंसान की तरह रहता रहा? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी किसी अंधेरी रात में कोई हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है, डीबी कूपर की कहानी एक बार फिर जिंदा उठती। और शायद इसीलिए ये सिर्फ एक हवाई जहाज के अपहरण की घटना नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है।